सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट पश्चिमी यूपी की हॉट सीटों में से एक है। देवबंद विधानसभा सीट का ये दंगल हमेशा से सियासी चर्चाओं में रहा। 2022 की चुनावी जंग में यहां कमल खिला, लेकिन अब सवाल 2027 का है। कैसा वहां पर माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट अपना एक अलग और बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी के कुंवर ब्रजेश सिंह ने दोबारा अपनी जीत दर्ज की थी। बेहद कड़े मुकाबले में बीजेपी के कुंवर ब्रजेश सिंह को 93,890 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के कार्तिक राणा को 86,786 वोट प्राप्त हुए थे। कुंवर ब्रजेश सिंह ने लगभग 7,104 वोटों के अंतर से इस सीट पर विजय हासिल की और वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नेटवर्क 10 की टीम विशेष कार्यक्रम जो कि जल्दी ही जो चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनको लेकर आज सहारनपुर के देवबंद में पहुंची है। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से जो यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं, क्या जनता के बीच वो पहुँचते हैं, जनता में कैसी उनकी छवि है, जानते हैं। अब बात अगर देवबंद विधानसभा के सबसे हालिया और सटीक आंकड़ों की करें तो एसआईआर के हालिया सर्वे के बाद यहां मतदाताओं की कुल संख्या 3,44,130 हो चुकी है। इस लोकतांत्रिक गढ़ में लैंगिक समीकरण भी बेहद दिलचस्प है, जिसमें 1,83,553 पुरुष मतदाता, 1,60,566 महिला और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। यही वो आधी आबादी और युवा वोटर है जो किसी भी दल के राजनीतिक भविष्य को तय करने का मादा रखते हैं। देवबंद विधानसभा मतदाता आंकड़े: कुल मतदाता 3,48,944, पुरुष मतदाता 1,83,553, महिला मतदाता 1,60,566, थर्ड जेंडर मतदाता 11। देवबंद विधानसभा का सामाजिक ताना बाना और जातिगत समीकरण हमेशा से चुनाव परिणामों को प्रभावित करता रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं हिंदू मतों की बात करें तो यहाँ ठाकुर और गुर्जर बिरादरी की संख्या लगभग बराबर और निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा दलित यानी जाटव, सैनी, त्यागी और ब्राह्मण मतदाताओं का भी सीट पर खासा प्रभाव पड़ता है। 2022 के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के चौधरी राजविंद्र सिंह को मिले 52,732 वोटों ने ये साबित किया था कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। देवबंद विधानसभा मतदाता समीकरण: जाति, समुदाय, अनुमानित मतदाता संख्या: मुस्लिम 95,000 से 1,05,000, दलित SC 65,000 से 75,000, ठाकुर 60,000, ब्राह्मण और गुर्जर 35,000 और 30,000 के करीब। देवबंद विरासत और विकास की नई उड़ान: शिवालिक की तलहटी में बसा हरा भरा क्षेत्र, नहरों से सिंचित उपजाऊ और समतल इलाका, गन्ना, गेहूं और धान की समृद्ध खेती, मदरसा व्यापार और पारंपरिक हस्तशिल्प से मजबूती, बेहतर स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं की मांग। भौगोलिक रूप से देवबंद शिवालिक की तलहटी के पास उपजाऊ ऊपरी दोआब क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का इलाका ज्यादातर समतल है और नहरों से सिंचाई की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। खेती यहाँ का मुख्य पेशा है, जिसमें गन्ना, गेहूं और धान प्रमुख फसलें हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को छोटे व्यवसायों, मदरसे से जुड़े व्यापार और पारंपरिक हस्तशिल्प से भी मजबूती मिलती है। दारुल उलूम और अन्य संस्थानों की मौजूदगी से यहाँ की शैक्षणिक सुविधाओं को फायदा मिलता है, लेकिन आसपास के गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और आधुनिक सुविधाओं की मांग अभी भी बनी हुई है। चुनावी समीकरणों के बीच देवबंद के विधायक और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का ये दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम किया। मंत्री के अनुसार सिर्फ देवबंद ही नहीं, बल्कि मंत्री पद पर होने के नाते उन्होंने पूरे सहारनपुर जिले में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। कुंवर ब्रजेश सिंह ने पुरजोर दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। केवल देवबंद विधानसभा
की चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं। जिले की 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस जिले से जीत करके जाएगी। 22 के चुनाव में 2 विधानसभा सीटें हम लोग लूज कर गए थे। उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अचानक से कई प्रकार की चीजें ऐसी हुई जिस कारण हम उन 2 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री नहीं मिली थी। हम उन दोनों विधानसभाओं में भी और शेष जो हमारी 5 अभी हम जिन पर विधायक हैं, हम 7 विधानसभा सीटों पर सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी, निश्चिंत रहिए। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है वो अपनी गलतफहमियां दूर कर ले। 2017 में हमारी सरकार बनी, 2022 में हमारी सरकार बनी, 2027 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से ज्यादा के साथ सरकार। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी कि राजनीति में दावे और जमीनी हकीकत के बीच अक्सर फासला देखने को मिलता है। ग्राउंड जीरो पर जब जनता की नब्ज टटोली गई तो कुछ स्थानीय लोग मंत्री और प्रशासन से नाराज भी नजर आए। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। हालांकि नाराजगी के बावजूद देवबंद की एक बड़ी आबादी ने माना कि क्षेत्र में बीते सालों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। विधायक जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मंत्री भी हैं सरकार में, कितने क्षेत्र में कार्य हुए हैं? देखिए, हमारे देवबंद विधानसभा में आज तक 10 साल का जो कार्यकाल हमारे मंत्री जी का रहा है, कुंवर ब्रजेश जी का, वो ऐसा कार्यकाल रहा है कि शायद वो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। उन्होंने वो काम विकास वो कराए हैं जो कभी कोई नहीं करा पाया। वो आज की तारीख में उन्होंने ऐसी कोई सड़कें, ऐसा कोई कार्य, ऐतिहासिक कार्य मान लीजिए आप, उनके जैसा काम आज तक देवबंद विधानसभा में किसी ने नहीं किया। 10 में से कितने नंबर विधायक जी को? उसमें उनके तो 10 में से, मेरे से क्या, आप पूरी विधानसभा से किसी से पूछ लो, 10 में से 12 तो हो सके, 9 नहीं उनके नंबर होने के कभी भी। सरकार योगी जी की सरकार तो योगी जी की सरकार तो आज की तारीख में योगी जी के तो फैन इतने हो चुके कि देश में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज हमारे मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अच्छा, पिछले कार्य कैसा रहा 2026 में? ठीक ही रहा। क्या ठीक रहा? क्या कार्य रहा? मैं मान लो जो है, मान लो शहर में सड़के वड़के, मान लो जो भी चल रहा कार्यक्रम सही चल रहा। 27 में क्या देखते हैं? मान लो आने वाले का अगला वक्त बता देगा। अब तक जो चला वो सही चला। 27 में क्या लग रहा आपको? कौन चल रहा? ये आनी चाहिए और भाई यही आना है, आने क्या चाहिए, आनी भी चाहिए और आएगी भी। आपका कार्य क्या कैसा रहा? 2026 का कार्य कैसा रहा? 2026 का कार्य ऐसा रहा भाई, बस ठीक भी रहा और थोड़ा दिक्कतें भी आई। अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छा भी हुआ। और इस सरकार से ये है कि जो अच्छा कर रही है तो अच्छा ही करते रहे तो बेहतर रहेगा, ना कि किसी गरीब को सताया जाए, ना किसी उसको सताया जाए। कैसा कार्य रहा प्रधानमंत्री? अच्छा रहा बहुत। अच्छा रहा जी। क्या अच्छा लगा तुम्हें? बस जैसे यार सड़क वड़क अच्छी बन गई, बिजली बढ़ाती है यहाँ पर, बहुत अच्छा रहा। 27 में क्या ये सरकार ने चाहिए या और सरकार? बस सरकार अच्छी है, आनी चाहिए। मोहम्मद नौशाद। क्या विधानसभा लगती है तुम्हारी? देवबंद। अच्छा, कैसा कार्य रहा मतलब 2026 में? बढ़िया है। कैसा कार्य रहा? बढ़िया रहा। क्या करवाया? सड़क बनवा दी और क्या क्या करवाया? क्या बस अच्छा ही कर रहे हैं, नई सारी साफ हो रही है। और 27 में क्या देखते हैं? ये सरकार आनी चाहिए? बस यही आ गया। अधिकतर जनता का मानना है कि 2027 में एक बार फिर क्षेत्रीय विधायक अपनी विकास योजनाओं के दम पर जीत की हैट्रिक लगाएंगे। SIR सर्वे की रिपोर्ट और जनता के इस मिले जुले रुख से साफ है कि 27 की राह किसी भी दल के लिए आसान नहीं होने वाली और देवबंद का आगामी दंगल और भी ज्यादा दिलचस्प होने लगा है।
नेटवर्क 10 की टीम आज देवबंद पहुंची थी। यहाँ पर जाना है कि किस तरीके से जो क्षेत्रीय विधायक है और राज्य सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं। जो जनता की राय है वह मिली जुली नजर आई है। अधिकतर लोगों ने कहा है कि जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के कुंवर ब्रजेश सिंह, वह जनता के बीच पहुंचते हैं। राज्य मंत्री भी है जो उनके द्वारा अनेक कार्य, विकास कार्य हर जगह कराए हैं। गाँव से लेकर शहर तक जितने भी विकास कार्य थे वह कराए हैं और जो इतनी भी योजनाएं थी वह धरातल पर उनके द्वारा उतारी गई है। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि जनता उनके किए गए कार्यों पर कितना मोहर लगाएगी। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10।